रफ्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात की। रूस की ओर से भारत को कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी की सप्लाई का भरोसा दिया गया है। देश में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए प्रधानमंत्री ने पीएम केयर्स फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने की मंजूरी दी है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। सीरम इंस्टीट्यूट ने राज्य सरकारों के लिए कोविशील्ड वैक्सीन की कीमतें कम की। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बीजेपी के तीसरे विधायक की मौत हो गई है। बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का बुधवार को कोरोना के चलते निधन हो गया। बीकानेर में बीजेपी के पूर्व विधायक गोपाल जोशी का भी कोरोना के चलते निधन हो गया। जयपुर के साकेत हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। सीएम गहलोत ने गोपाल जोशी के निधन पर ट्वीट कर दुख जताया, साथ ही परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की। सीएम गहलोत की पत्नी सुनीता गहलोत कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। मुख्यमंत्री गहलोत ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। प्रदेश में बढ़ते कोरोना केस को लेकर सीएम गहलोत ने सीएमआर में कोरोना समीक्षा बैठक की। बैठक में सीएम ने कोरोना की दूसरी लहर पर चिंता जाहिर की। सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिया कि अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य संसाधनों का समुचित और बेहतर प्रबंधन हो। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासन गांव के संग अभियान को स्थगित कर दिया है। कोविड की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए फैसला लिया गया। 1 मई से इस अभियान की शुरुआत होनी थी, लेकिन प्रदेश में कोरोना की घातक दूसरी लहर और संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस अभियान को स्थगित कर दिया गया। 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कोविन ऐप का सर्वर डाउन हो गया। आरोग्य सेतु ऐप ने भी काम नहीं किया, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। वकील पीसी भंडारी ने याचिका दाखिल कर सही आवंटन की मांग की थी। राजस्थान में वैक्सीनेशन के शानदार प्रबंधन पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने बयान दिया। रघु शर्मा ने कहा कि गहलोत सरकार एक दिन में 7 लाख लोगों को टीका लगाने की स्थिति में है, लेकिन वैक्सीन के लिए दामों को लेकर केंद्र से मदद नहीं मिल रही। वैक्सीनेशन को लेकर उपनेता प्रतिपक्ष ने जहां राज्य सरकार की तारीफ की, वहीं रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सरकार को आड़े हाथों लिया। राजेंद्र राठौड़ ने कहा, गलत प्रबंधन के कारण हो रही ब्लैक मार्केटिंग। देश में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार हर दिन के साथ तेज होती जा रही है। 24 घंटे में पहली बार 3000 से ज्यादा मौतें हो गई। साथ ही देश में कोरोना से मौतों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया। वहीं 24 घंटे में रिकॉर्ड 3,80,000 नए मरीज सामने आए हैं। राहत की बात यह कि 2,70,000 मरीज रिकवर हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 63,309 केस सामने आए हैं। वहीं 985 लोगों ने जान गंवा दी। दिल्ली में 24 घंटे में 25,986 नए मरीज मिले हैं, जबकि 368 लोगों की मौत हो गई। बिहार में लॉकडाउन को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विराम लगा दिया। राज्य में अब नाइट कर्फ्यू को शाम 6 बजे से ही लगाएंगे और दुकानों को शाम 4 बजे ही बंद करने का फैसला लिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ाया जा सकता है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने इस बात की तरफ इशारा किया। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, कोरोना संक्रमित शवों के लिए डीटीसी बस का इस्तेमाल करे सरकार। वडोदरा में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है। प्रदेश में 24 घंटे में 16,613 नए केस सामने आए, 120 मरीजों की मौत। जयपुर के कालाबाड़ में ऑक्सीजन की कमी से 4 मरीजों की मौत हो गई, जबकि 3 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। कोटा के एमबीएस अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी से 3 मरीजों की मौत हो गई। ये आरोप मरीजों के परिजनों ने लगाया है। वहीं सवाई माधोपुर में कोरोना से 2 दिन में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसका अंतिम संस्कार नगर परिषद ने गाइडलाइंस की पालना करते हुए किया। राजसमंद जिला कारागृह में 6 कैदी और 7 प्रहरी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि भीम उप कारागृह में भी 1 कैदी पॉजिटिव मिला है। वहीं भरतपुर के बयाना जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। यहां एक साथ 53 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है।
राजस्थान को सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ। राजधानी जयपुर में बनाए गए इस सेंटर में 10,000 बेड लग सकते हैं। दौसा में सीएमएचओ ने कोरोना संक्रमित कर्मचारियों को ड्यूटी पर आने वाले फरमान को वापस ले लिया। अब कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने के लिए पाबंद किया गया। 12 में सामूहिक विवाह सम्मेलन की सूचना पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए टेंट का सामान जब्त कर लिया। कोटा में कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन करने पर पालिका ने 3 दुकानों को सीज कर दिया। साथ ही 1,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया। टोंक में जन अनुशासन पखवाड़े में खुली दुकानों को पुलिस ने सीज किया। धौलपुर में धार्मिक आयोजन में गाइडलाइन के उल्लंघन को लेकर कलेक्टर ने एक्शन लिया। मामले में बसेड़ी तहसीलदार समेत कई अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। झालावाड़ के बड़े मेडिकल कॉलेज एसआरजी अस्पताल में कोरोना मरीजों के चलते व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। कोटा में ऑक्सीजन की कमी के चलते 3 मरीजों की मौत के बाद भी व्यवस्था जस की तस बनी हुई है। अस्पतालों ने कोविड मरीजों को भर्ती करने से इनकार कर दिया। श्रीगंगानगर में जन अनुशासन पखवाड़े की वजह से पेट्रोल पंप पर भीड़ देखने को मिल रही है। बाड़मेर से 11 ऑक्सीजन टैंकर जयपुर पहुंचे। टैंकर्स को अलग अलग जगह ऑक्सीजन रिफिलिंग के लिए भेजा जाएगा। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को देखते हुए मेयर सौम्या ने आमजन से भी अपील की कि लोग घरों में ही रहें। बाड़मेर में एचआरसीटी के बढ़ते मरीज की वजह से ऑक्सीजन की खपत बढ़ गई है, जिससे चिकित्सा विभाग में चिंता बनी हुई है। सीकर के जिला कलेक्टर राविचल चतुर्वेदी ने कहा, जिले में किसी को भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा, फिलहाल जिले में सभी मरीजों को जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन मिल रहा है। चित्तौड़गढ़ में पत्नी में कोरोना के लक्षण दिखने पर पति ने टेस्ट कराने की समझाइश की। नहीं मानने पर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। बांसवाड़ा में मातेश्वरी ग्रुप ने फूड वैन का शुभारंभ किया है। इसमें कोरोना वॉरियर्स को रोजाना फ्री में खाना खिलाया जाएगा। कोटा में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए एसपी ने पुलिसकर्मियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चूरू के तारानगर में एसडीएम ने कस्बे का निरीक्षण किया और बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई की। कोटा ग्रामीण के एक गांव में ज्यादातर मरीजों की बुखार की शिकायत मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट हो गया। एसडीएम के निर्देश के बाद चिकित्सा विभाग की टीमों ने डोर टू डोर सर्वे किया। प्रदेश के 3 विधानसभा उपचुनाव के लिए 2 मई को मतगणना होगी। आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही मतगणना स्थल पर प्रवेश मिल पाएगा। चित्तौड़गढ़ में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने संक्रमित रोगियों को अन्य व्यक्तियों से अलग रखने के लिए क्वारंटीन सेंटर की शुरुआत की। एबीवीपी की ओर से राजस्थान विश्वविद्यालय में रक्तदान और प्लाज्मा डोनेशन का एक शिविर आयोजित किया गया। इसमें छात्र नेता और कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर में सिख समाज और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने कोरोना मरीजों की मदद में जुट गई है। कमेटी की ओर से खाली सिलेंडर लाने पर ऑक्सीजन का भरा सिलेंडर निःशुल्क दिया जा रहा है। चूरू के सरदार शहर में कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर पुलिस ने आधा दर्जन दुकानों को सीज कर दिया। करौली कलेक्टर ने टोडाभीम में कोरोना गाइडलाइंस की पालना का जायजा लिया। उपखंड अधिकारी से गाइडलाइन की सख्ती से पालना करवाने का आदेश दिया। 12 के कस्बों में बेवजह घूमने वालों पर नजर रखने के लिए पुलिस ने चेक पोस्ट बनाए हैं। सुजानगढ़ के सबसे बड़े राजकीय बगड़िया अस्पताल में कोविड सेंटर बनाया गया। सेंटर में 50 बेड की व्यवस्था की गई है। कोटा में कोरोना से जागरूकता के लिए पुलिस ने सड़क मार्च निकाला। कोटा में जन अनुशासन पखवाड़े के तहत पुलिस ने एक ही दिन में सोशल डिस्टेंसिंग की अवहेलना करने वाले 577 व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की। 57,700 का जुर्माना वसूला। सुजानगढ़ शहर में पिछले 2 दिन से आम लोगों को कोरोना का टीका नहीं लग पा रहा। टीकाकरण बंद होने से लोग परेशान हैं। सुजानगढ़ नगर परिषद प्रशासन की ओर से आम लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही लोगों को जन अनुशासन पखवाड़े की पालना की अपील की जा रही है। कोरोना संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, लेकिन पोखरण के कोविड सेंटर में घोर लापरवाही सामने आई। यहां कोविड सेंटर में कई कोरोना पॉजिटिव बिना मास्क के छत पर घूमते नजर आए।
कोरोना मरीजों की मदद के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल के कोविड सेंटर के सामने ही एनएसयूआई की ओर से हेल्प डेस्क लगाया गया, जिसमें एनएसयूआई कार्यकर्ता लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर विधायक जगदीश चंद्र जांगिड़ ने राजस्थान पंजाब बॉर्डर पर पतली चेक पोस्ट का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। बीकानेर में एनसीपी की ओर से जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान लोगों को नो मास्क नो मूवमेंट के लिए प्रेरित किया गया। भरतपुर के आरबीएम अस्पताल में व्यवस्थाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। यहां स्ट्रेचर न मिलने की वजह से मरीजों को बाइक पे बिठाकर अंदर लाया जा रहा है। कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जिला प्रशासन की ओर से हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्ट्रेट में जन जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर का विमोचन किया गया। कोरोना संकट के बीच विटामिन सी वाले खट्टे फलों के दाम सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। नारंगी, मौसमी अंगूर और नींबू के दाम सामान्य दिनों की तुलना से 10 गुना तक बढ़ गए हैं। सीनियर कांग्रेस नेता जनार्दन सिंह गहलोत का बुधवार को जयपुर में निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार चल रहे थे। जैसलमेर दौरे पर पहले पहुंचे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कमलेश एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ होने का दावा कर प्रदेश की सियासत में चिंगारी को हवा दी है, कहा। कैलाश चौधरी ने कहा, गहलोत सरकार से इस एनकाउंटर में न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती। चौधरी ने कहा, एनकाउंटर के पीछे राजनेताओं का हाथ हो सकता है, इसलिए सीबीआई से जांच करवानी चाहिए। कोरोना संकट के बीच प्रशासन ने चूरू के सुजानगढ़ विधान उपचुनाव की मतगणना की तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 मई को कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मतगणना की जाएगी। मतगणना केंद्र पर किसी को भी 72 घंटे पहले आरटीपीसीआर जांच बिना प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, मतगणना केंद्र पर प्रवेश के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने का प्रमाण पत्र भी साथ मिलाना होगा। प्रदेश के सरपंचों ने राज्य सरकार के फैसले पर नाराजगी जताई है। सरपंचों का कहना है कि ग्राम पंचायत स्तरीय कोर ग्रुप कमेटी में सरपंचों को अध्यक्ष बनाना चाहिए था। भरतपुर में नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। जालौर पुलिस ने स्पा सेंटर में चल रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया। मौके से पुलिस ने एक युवक युवती को अरेस्ट किया। अलवर पुलिस ने 2 शातिर महिलाओं को गिरफ्तार किया। दोनों महिलाएं शादी का झांसा देकर लोगों को ठगने का काम करती थी। अलवर पुलिस ने बंधक बनाकर लूट करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने दुकानदार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कोटा में एसीबी ने रिश्वतखोर सूचना सहायक को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने भूमि प्रकरण को लेकर रिश्वत मांगी थी। कोटा के सुल्तानपुर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान पूर्व सरपंच से फर्जी नाम और नंबर की कार जब्त की है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के मथुरा कस्बे में मकान में 18 साल की युवती का शव फांसी के फंदे पर झूलता हुआ मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। चूरू के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 600 रुपए के जाली नोट जमा कराए गए। इसको लेकर बैंक की ओर से कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया गया। अजमेर में घूसखोर यूडीओ को एसीबी कोर्ट ने 12 मई तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा में भेजने का आदेश दिया। पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत मांग रहा था। कोटा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक शातिर मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से चोरी के फोन बरामद हुए। डूंगरपुर मेडिकल कॉलेज के ऑक्सीजन प्लांट के पास नवजात बालिका मिली है। मातृ शिशु अस्पताल में नवजात को भर्ती कर लिया गया है, जहां उसकी तबीयत स्थिर बनी हुई है। उदयपुर के गोकुंदा थाना इलाके में दबंगों के खौफ की वजह से एक दलित कांस्टेबल की बिदौली पुलिस के पहरे में निकाली गई। कोटा की एसीबी कोर्ट ने घूसखोर सीनियर क्लर्क रूप नारायण की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। जोधपुर के लूनी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। लूनी नदी के रपट पार करते वक्त बेकाबू बस पलट गई, जिसमें 11 लोग घायल हो गए। करौली में बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता की हालत गंभीर बनी हुई है। उदयपुर के गोकुंदा हाईवे पर भादवीगुड़ा के पास कार बेकाबू होकर पलट गई। इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए। जालौर में एक युवक ने नर्मदा नहर में कूदकर जान दे दी। 55 घंटे बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया।
अजमेर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के नर्सिंग कर्मियों ने लगातार कोविड वार्ड में ड्यूटी लगाए जाने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की और नर्सिंग अधीक्षक से मुलाकात कर ड्यूटी में रोटेशन पॉलिसी की मांग की। शराब ठेकेदारों ने अजमेर जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपनी दुकानों की चाबी उन्हें सौंप दी। इन ठेकेदारों ने सरकार से दुकान खोलने का समय बढ़ाने की मांग की है। सीएम गहलोत के निर्देश के बाद छात्र संगठन एनएसयूआई भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर जागरूकता अभियान चला रहा है। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में नहरबंदी के दौरान पीने के लिए पानी की नहरों में छोड़ा गया। धौलपुर में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। गर्मी की वजह से सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। उदयपुर जिले में के मावली इलाके की 8 किलोमीटर सड़क खस्ता हाल है, जिससे सड़क पर चलने वालों को काफी परेशानी हो रही है। 1100 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर चुके करणी माता के अनन्य भक्त डॉक्टर गुलाब सिंह मंदिर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। जैसलमेर के देगराय मंदिर ओरण इलाके में बगुले की एक अनोखी प्रजाति देखी गई। एक्सपर्ट के मुताबिक ये भारत का पहला मेलनिस्टिक किस्म का बगुला देखा गया है। फिल्म मेकर इरा टाक की 2 शॉर्ट फिल्म्स फ्लर्टिंग मेनिया और रेनबो को लंदन की शॉर्ट्स टीवी कंपनी रिलीज करने जा रही है। पेंटर, राइटर, फिल्म निर्देशक इरा टाक ने बताया कि उनके साथ 4 साल की डील हो गई है। आईपीएल 2021 सीजन के 23वें मैच में चेन्नई ने हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया। हैदराबाद ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 171 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18 ओवर में 3 विकेट पर 173 रन बनाकर मैच जीता। सीएसके टीम 6 मैच में लगातार 5वीं जीत के साथ पॉइंट टेबल में टॉप पर पहुंच गई है। वहीं एसआरएच की ये लीग में 5वीं हार है। वे पॉइंट टेबल में सबसे नीचे है। नेटवर्क 18 ये सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट